तो कांटी जो हमारा गढ़ है वहां से किसी गैर भूमिहार को टिकट नहीं दिया होता। वहां से अजीत कुमार जैसा नेतृत्व उपलब्ध था, बुला करके आग्रह करके टिकट देना चाहिए था। राजनीति को एक नई दिशा दिया है, आज दिल्ली तक खिल गई है, लोगों की औकात सामने आ गई है। और मंत्री बनने के लिए भिखारी नहीं बनिएगा, मंत्री बना करके मंत्री नहीं मुख्यमंत्री भी आप बनिएगा, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए सोचने का काम करें। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने तय किया है कि हमारा समाज उसका साथ देगा, हम शोषण के शिकार नहीं होंगे। कोई हमें लाचार वोटर अगर समझता हो, लाचारी में हमारा साथ ये देंगे, ये कहां जाएंगे, अगर ऐसी स्थिति कोई समझता हो तो उस साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे और समाज को एकजुट करते हुए भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, कल्पना करिए अगर 2 साल पहले बना होता तो किसी प्रकाश राय का टिकट नहीं कटता। अगर यह फ्रंट 2 साल पहले बना होता तो चोकर बाबा का टिकट नहीं कटता, हम ईंट से ईंट बजा देते। यह फ्रंट अगर 2 साल पहले बना होता तो कांटी जो हमारा गढ़ है वहां से किसी गैर भूमिहार को टिकट नहीं दिया होता। वहां से अजीत कुमार जैसा नेतृत्व उपलब्ध था, बुला करके आग्रह करके टिकट देना चाहिए था, लेकिन वहां से अपमानित करते हुए, यह अजीत कुमार का अपमान नहीं था, समाज का अपमान था, और अपमानित करते हुए किसी गैर भूमिहार को जिसके जीतने की कहीं कोई गारंटी नहीं थी, वैसे लोगों को अजीत कुमार तो अपने हिसाब से जीते हैं। राजगढ़ तक में हम नहीं जाएंगे किसी के यहाँ टिकट मांगने, लेकिन कर्तव्य बनता था राजनीतिक दलों का। अजीत कुमार से आग्रह करता और संपर्क करता। मित्रों, यह फ्रंट अगर बना होता तो ब्रह्मपुर का सीट किसी गैर भूमिहार को वीआईपी में नहीं गया होता। या फ्रंट बना होता तो लालगंज की सीट किसी गैर भूमिहार को नहीं गई होती। या फ्रंट अगर बना होता 2 साल पहले तो तेगड़ा की सीट किसी गैर भूमिहार को नहीं गई होती। या फ्रंट बना होता तो पालीगंज की सीट किसी गैर भूमिहार को नहीं गई होती। ये जहां नेतृत्व का लाइन लगा हुआ है, जो परंपरागत हमारी सीटें हैं, बहुत सहा हम लोगों ने, बहुत कुर्बानी दिया, बहुत त्याग किया लोगों को लाने के लिए, लेकिन लोगों ने कैसा सिला दिला दिया तूने मेरे प्यार का। इसलिए ये जो प्यार का किस प्रकार से आपने बदला दिया, इसको अब समाज देख रहा है और समाज यही तड़प पैदा हो रही है। इस लगन में हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था। अजीत भाई बहुत उत्साहित थे, लेकिन हम लोग बहुत अंदर से डर रहे थे कि लगन में या गर्मी के दिन में कैसे लोग आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से प्रकटीकरण समाज की तड़प और बेचैनी का प्रकटीकरण है, आह्वान करिए, लोग खड़ा होने के लिए तैयार हैं और समाज के ऊपर होने वाले किसी भी प्रहार के खिलाफ अब समाज सहने के लिए तैयार नहीं। और उसी का परिणाम हुआ, सामाजिक फ्रंट के लगातार हो रहे अभियान, चल रहे अभियान का असर हुआ कि बिहार में 6 विधान परिषद में भूमिहार समाज के लोग जीते। सभी दलों से जीते, राजद से भी जीते, कांग्रेस से भी जीते, निर्दलीय भी जीते और भाजपा से भी जीते। हम लोगों ने कहा था निर्माण के समय में ही, यही ध्येय वाक्य था हमारा कि हम किसी से, हमको न दोस्ती है न हमको किसी से दुश्मनी है, हमको किसी से परहेज नहीं है, हम किसी के साथ जा सकते हैं, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी देनी होगी। इसलिए वोट हमारा, राज तुम्हारा, यह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे खून पसीने से हुई सरकार, खड़ी हुई पार्टी अगर दरकिनार करने का काम करेगी तो अब समाज इसको नहीं सहेगा। और इसका करवट कुछ लिया है, उस करवट का नतीजा हम समाज में, हम इतिहास बदलने वाले और बनाने वाले हैं। बिहार में ये इतिहास बनाया था 1994 में, बिहार की राजनीति ने बड़ा करवट लिया था वैशाली से। हम लोगों ने सुरेश शर्मा और उषा सिन्हा को छोड़ करके भाजपा और कांग्रेस से लवली आनंद को टिकट जिताने का काम वैशाली से किया था और उसी इलाके से पोछा ने राजनीति को एक नई दिशा दिया है। आज दिल्ली तक खिल गई है, लोगों की औकात सामने आ गई है और ये अपने पुराने गौरव गरिमा को फिर से अगर प्राप्त करना है तो
दलों के बंधन से ऊपर उठने की जरूरत है। सारे दल के निर्माण में हमारी भूमिका है, चाहे समाजवादी धारा के दल हो, चाहे साम्यवादी धारा के दल हो, चाहे भाजपा में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हों, आरएसएस हो, सब हमारे खून पसीने पर खड़ा हुआ संगठन है, चाहे कांग्रेस पार्टी। इसलिए दल के दलदल से ऊपर, दल बाद में, समाज पहले। और यह भाव अगर होगा तो समाज फिर से अपने पुराने गौरव गरिमा को प्राप्त करेगा। इसलिए मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह भी करता हूं, नौजवानों की बड़ी संख्या नेतृत्व में बैठे हुए लोगों से भी, नई पीढ़ी को खड़ा करिए, नई पीढ़ी को आगे लाइए। आत्म केंद्रित राजनीति बंद होनी चाहिए हम लोगों की। देव गुण विकसित करिए, दूसरे के लिए सोचने का काम करिए। अगर आप दूसरों के लिए सोचेगा, समाज आपके लिए सोचेगा। आप कभी भी असहाय और कमजोर नहीं होइएगा, याचक नहीं बनिएगा, मंत्री बनने के लिए भिखारी नहीं बनिएगा। मंत्री बना करके मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री भी आप बनिएगा, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए सोचने का काम करिए। आत्म केंद्रित राजनीति ने भी समाज का हित किया, माफ करिएगा। इसलिए नौजवानों को आगे बढ़ाइए, इस प्रकार हमारे पुरखों ने बढ़ाया था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बढ़ाया था, महेश प्रसाद सिंह ने बढ़ाया था, जिस प्रकार से सर गणेश दत्त ने बढ़ाया था, उस परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और समाज के लिए सोचिए। जो दान की सरिता बाबू लंगट सिंह और सर गणेश दत्त सिंह की बही थी, उस सरिता को सूखने मत दीजिए। सक्षम लोग, जरूरतमंद लोगों का ख्याल करिए, गरीबों का ख्याल करिए, और राजनीतिक रूप से जो स्थापित है वो नई पीढ़ी की चिंता करिए। एक जनरेशन खड़ा करिए, वो जनरेशन आने वाले दिन में, अभी से लेकर आने वाले दिन तक पूरे बिहार के लोगों को मजबूत करेगा, समाज संगठित और मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन। गुरु समीर जी नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं। जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट गुरु समीर जी। घर बैठे पाएं समाधान।